The Chronicles of the Narnia, Book 5, The Voyage of the Dawn Treader, Chapter 12, The Dark Island। आइलैंड ऑफ डफर से निकल के डॉन ट्रेडर साउथ की ओर निकला और हल्की सी ईस्ट की तरफ अगले 12 दिन तक एक हल्की हवा के सहारे चला। 13वें दिन एडमंड को समुद्र में एक काला पहाड़ जैसा कुछ दिखा तो वो लोग उसी ओर चल दिए। पूरी रात चप्पू से उसकी ओर चलने के बावजूद भी अगली सुबह वो दूर दिख रहा था और उसी सुबह के तकरीबन 9 बजे वो मानो उनके बिल्कुल सामने ही आ गया एकदम से। पर पास आने की वजह से वो लोग ये जान गए थे कि वो कोई पहाड़ नहीं है बल्कि एक टनल जैसा कुछ है। उसके अंदर अंधेरा भरा था और बाहर रोशनी थी। कैस्पियन पूछता है कि क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए और ट्रिनियन कहता है कि मेरे हिसाब से तो नहीं, और कई सेलर्स उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और तभी रिपचिप कहता है कि आखिर क्यों नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता। इसलिए क्योंकि डर लग रहा है, यह अंदर खतरा हो सकता है। अगर मैं मजदूरों और गुलामों से बात कर रहा होता तो मुझे समझ आता, लेकिन शाही नोबल्स जो कि अपनी जवानी के जोश से लबालब हैं वो डर रहे हैं। इस पर ट्रिनियन कहता है कि अंदर जाके क्या फायदा होगा, और रेपिचेप कहता है कि अगर फायदे से आपका मतलब है कि हमारा पेट भरना या हमारी जेबें भरनी तो नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। पर क्या आप भूल गए हैं कि हमारा मकसद फायदा नहीं बल्कि सम्मान और रोमांच के लिए आगे बढ़ना है। ये सब सुन के कैस्पियन कहता है कि रिपिचेप, मुझे तुम्हें नार्निया में ही छोड़ देना चाहिए था। चलो चलते हैं इसके अंदर। बस रानी लूसी से पूछ लिया जाए कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब लूसी भी डरी हुई थी पर उसने भी कह दिया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डॉन ट्रेडर पर लैंटर्न और मशाले लगा दी गई और कुछ सैनिकों को हथियारों के साथ डेक पर तैनात भी कर दिया गया और बाकियों को जहाज के अंदर चप्पू चलाने भेज दिया गया। धीरे धीरे जिन मशालों का जलना महसूस भी नहीं हो रहा था, उस सुरंग के अंधेरे में वो ही रोशनी का साधन बनती चली गई। उस अंधेरे में पहुंचने के कुछ ही समय बाद हर किसी को ठंड लगने लगी और तभी एक चीखने की आवाज आई। कैस्पियन ने कहा कि कौन है, और समुद्र से आवाज आई कि मुझे अपने जहाज पर ले लो, चाहे मुझे अपने जहाज पर लेकर मार देना, पर मुझे यहाँ मत छोड़ो। कैस्पियन उस आवाज के मालिक से कहता है कि आ जाओ, जिसके बाद वो लोग किसी को उनकी तरफ तैरता सुन पाते हैं। कैस्पियन के आदेश पर क्रू के लोग उस अनजान इंसान की मदद करने लगते हैं डॉन ट्रेडर पर चढ़ने में। उस आदमी को जब एडमंड देखता है तो नोटिस करता है कि उसने फटे हुए कपड़े पहने थे। वो बूढ़ा था पर बहुत बूढ़ा नहीं, और बहुत गंदा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और सबसे खास बात ये थी कि उसकी आंखें इतनी ज्यादा खुली हुई थी कि उन्हें देख के लग रहा था कि जैसे उसकी पलकें ही ना हो। जहाज पे चढ़ते ही वो आदमी उन सबसे तुरंत उस बर्बाद तट से निकलने को कहता है, और रिपिचिप ने पूछा कि पर ऐसा क्या खतरा है यहाँ जिससे हमें भागने की जरूरत है। वो आदमी बताता है कि ये वो टापू है जहाँ सपने सच हो जाते हैं, और ये सुन के एक सेलर कहता है कि इस ही टापू की तो मुझे कब से तलाश थी। यहाँ अगर मैं पहुँच गया तो मेरी शादी मेरी प्रेमिका से हो जाएगी। दूसरे ने कहा कि यहाँ मुझे मेरा मरा हुआ दोस्त जिंदा मिलेगा। ये सुनकर वो आदमी उन सबसे कहता है कि बेवकूफों, तुम्हारे सपने सच होते हैं यहाँ, तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं, वो सपने जो तुम सोते हुए देखते हो। ये सुनते ही वहाँ कुछ मिनटों के लिए सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद हर कोई जिसने आज तक चप्पू को हाथ भी नहीं लगाया था वो भी डेक के अंदर घुस के चप्पू चलाने लगता है और हर कोई जहाज को आगे बढ़ाने में लग जाता है। ये सब देखकर रिपिचिप कहता है कि महाराज, ये सब क्या चल रहा है? क्या इस डरपोचीपने को आप ऐसे ही चलने देंगे? और कैस्पियन आदेश देता है कि चप्पू और जोर से चलाए जाएं, और ट्रिनियन से कहता है कि इसकी मत सुनो। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। ये सपने सच होने वाली बात लूसी ने भी सुन ली थी और वो डेक पर जाने से डर रही थी। उसने सोचा कि कहीं उसका कोई डरावना सपना सच ना हो जाए। हर कोई पूरे जोर के साथ जहाज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज ना सुने, पर फिर भी हर किसी को कुछ ना कुछ सुनाई देने लग गया था। यूस्टस ने पूछा कि क्या किसी को कैंचियों के खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही हैं? धीरे धीरे हर किसी ने ऐसी किसी न किसी आवाज के आने के बारे में कहा, और कैस्पियन ने कहा कि ये आवाजें कुछ देर में बंद हो जाएंगी। हर कोई चप्पू चलाता रहा और उन सबको ऐसा दिखा कि वो उसी जगह वापस आ गए हैं जहां उन्होंने उस अनजान आदमी को उठाया था। ये देखकर हर कोई बौखला जाता है।
और चीखने चिल्लाने लगता है। वो अनजान आदमी भी रोने लगता है और कहने लगता है कि मैंने ये कैसे मान लिया कि ये मुझे यहाँ से जाने देंगे। ये सब देखकर लूसी असलन का नाम लेती है और उससे मदद भेजने को कहती है। तभी उनके जहाज के ऊपर एक एल्बाट्रॉस पक्षी चक्कर काटने लगता है और वो काला आसमान धुमेला और धुमेले से नीला होता जाता है। अब डॉन ट्रेडर वापस खुले समुद्र में था। हर किसी को ऐसा लगने लगा था कि खतरा पीछे छूट गया है, या शायद वो कभी था ही नहीं। खुले समुद्र में आने के बाद हर किसी की नजरें उस अनजान आदमी पर थी, पर वो आदमी खुशी से इतना भरा हुआ था कि कुछ समय तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया और बस खुले नीले आसमान और समुद्र को निहारता रहा। पर उसने अपने गालों से अपने आंसू पूछे और उन सबको शुक्रिया अदा किया और उनसे पूछा कि वो लोग कौन हैं। उसने बताया कि मैं नार्निया का एक टेलमरीन हूँ और जब मेरी कोई पहचान थी तब मुझे लॉर्ड रूप के नाम से जाना जाता था। तभी कैस्पियन कहता है कि मैं हूँ कैस्पियन, नार्निया का राजा, और मैं आपके सभी साथियों की तलाश में यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही लॉर्ड रूप अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और कैस्पियन के हाथ चूमने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने आप ही का इंतजार किया है, और कहता है कि मुझे आपसे एक वादा चाहिए। कैस्पियन ने पूछा कि क्या, और लॉर्ड रूप ने उस दिशा में इशारा करते हुए कहा जहां से वो लोग अभी आए थे कि मुझे आप वहां कभी नहीं लेके जाएंगे। पर उस दिशा में तो अब कुछ भी नहीं था। इसके बाद ड्रेनियन कैस्पियन को बताता है कि हवा अच्छी चल रही है, हमें सेल चढ़ा देनी चाहिए, और कैस्पियन आदेश देता है कि हाँ, सेल चढ़ा दी जाए और हर किसी को आराम करने दिया जाए। जिसके बाद हर कोई एक जाम के बाद दोपहर की बढ़िया नींद लेता है और हवाओं के सहारे वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। चैप्टर 13 द 3 स्लीपर्स।